भूत की सच्ची कहानी। 4 दोस्त बचपन के दोस्त थे। उनमें से 2 गांव में ही रह गए और 2 बाहर शहर में पढ़ने के लिए चले गए, जिसमें से एक फोटोग्राफी का काम करने लगा। उसको फोटो खींचना और दूसरी चीज़ों पर फिल्म बनाने का बहुत शौक था। वह दूसरों को दूर दूर जंगल में जाकर घुमाना फिराना और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने का शौक था। एक दिन उन दोनों दोस्तों ने यह सोचा कि हम दूर जंगल में चलते हैं। जंगल की सैर भी हो जाएगी और मैं कुछ फोटो भी ले लूंगा जिस पर मैं फिल्म बनाऊंगा। दोनों वापस अपने गांव आ गए और अपने पुराने दोस्तों के साथ चलने के लिए बोला। चारों दोस्त राजी हो गए और जाने के लिए तैयार हो गए। उन दोस्त जो शहर से आए थे वे अपने साथ 2 लड़कियां भी लेकर आए। एक दिन एक जंगल की तरफ चलने के लिए तैयार मत जाओ, लेकिन जो शहर से आए थे वह इस बात पर भरोसा नहीं कर रखते थे कि भूत प्रेत जैसी भी कोई चीज होती है। 6 जने नाचते गाते झूमते अपनी मस्ती में जंगल की ओर बढ़ रहे थे। चलते चलते रात हो गई और उन्होंने उसी एक जगह पर अपना टेंट लगा लिया। उन्होंने उस जगह को तो अच्छी तरह नहीं देखा। उस जगह पर एक पीपल का पेड़ था और उस पेड़ पर मरे हुए आदमियों की खोपड़ी टंगी थी। उन्होंने इस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया और उसी पेड़ के नीचे अपना टेंट लगाकर वहीं रात में खाना बनाने लगे और वहीं रुकने की तैयारी कर ली। उनमें से एक तो इतना पागल था कि उसने जो पेड़ पर मरे हुए आदमियों की खोपड़ी टंगा था उसी को लेकर उसकी ढोलक बना ली और उसमें पैर मारने लगा। क्योंकि हम जैसे लोग भूत प्रेत जैसी बातों पर ना तो विश्वास करते हैं और ना ही मानने के लिए तैयार होते हैं जब तक हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। हम इन चीजों को नहीं मान सकते, पर यह भी उतना ही सच है, अगर भगवान है तो आत्मा जरूर है और अगर अच्छी आत्मा है तो बुरी आत्मा भी जरूर होती ही है। सुबह हो गई और 6 जाने लिए फिर जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने कुछ खाने और पीने का सामान ले लिया था। अगर किसी को प्यास और भूख लगे तो वह रास्ते में खाते पीते जा रहे थे। उनमें से एक सारे कैमरे लेकर सारी वीडियो बना रहा था और हर पल को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई और वह 6 जाने से थक गए। सभी ने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बैठकर आराम कर लिया जाए। जंगल बहुत बड़ा है, एक दिन या 2 दिन में तो यह खत्म नहीं होगा, कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे। जंगल को पार करके पहाड़ की चोटी पर पहुंचना और झंडा फहराना जहां की वहां जाना चाहते थे। आराम करने के बाद उन्होंने फिर चलना शुरू कर दिया। लेकिन उनमें से एक लड़का जो गांव में रहता था उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने कहा, मैं ऊपर से पहाड़ी पर नहीं चल पाऊंगा। उसके दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यहीं आराम करो, हम बाकी ऊपर जाकर आते हैं। उसने कहा ठीक है। वह वहीं आराम करने लगा और बाकी के लोग ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। वहां पर वह पहुंच गए और उन्होंने जाकर अपनी अपनी वीडियो बनाई और झंडा लहराया। जब वह वापस आने लगे तो उन्हें रास्ता याद नहीं आया और वह जंगल में भटक गए। अब तो उनके पास खाने और पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। वह रास्ता भूल गए थे और जंगल में उल्टी सीधी तरफ चलने लगे थे, जिसमें से उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। वापस लौटते लौटते उन्हें बहुत रात हो गई। रात में वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही उनमें से एक रात में पानी पीने के लिए उठा तो ऐसी भयानक आवाज आने लगी कि दूसरा भी डर गया और जो उठकर पानी पीने के लिए गया था वह किसी ने पत्थर से मार दिया था। जो लड़का कैमरा बना कर कैमरे में वीडियो बना रहा था वह अपना कैमरा बंद किए बिना ही कैमरा को ऐसे ही रख कर लेट गया और कैमरे में एक अजीब सी परछाई आई।
जिसमें उस लड़के को मारा था उसका चेहरा तो साफ नहीं आया, उसे अजीब सी परछाई कैमरे में आ गई। बहुत देर बाद जब पानी पीकर नहीं लौटा तो उसे देखने के लिए और दोस्त बीच से ढूंढने के लिए चल दिए, परंतु वह कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे दूसरा भी मारा गया और तीसरा भी। किसी की यह समझ में नहीं आ रहा था कि कोई कैसे और क्यों मार रहा है। आप 2 लड़के और 1 लड़की बचे थे। तीनों रास्ते ढूंढ रहे थे, लेकिन अब उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। जंगल इतना घना था कि उनमें जंगली जानवर भी थे। इधर उधर भटकने लगे, चिल्लाने लगे। उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। एक लड़का वो नीचे छोड़कर आए थे, वह वापस घर आ चुका था। उसे बहुत तेजी से बुखार हो रहा था और वह गांव में ही रहता था, इसलिए उसे रास्ता पता था और वह नीचे अपने गांव चला गया। अगले दिन फिर रात हो गई और वो तीनों के तीनों जंगल में ही इसी तरह भटकने लगे। भटकते भटकते वह एक पेड़ के नीचे लेटे थे कि अचानक एक आवाज आई। एक उठ गया तो दूसरे तो किसी ने उसके मुंह पर इतनी तेज पत्थर मारा कि उसके मुंह के 4 टुकड़े हो गए। दूसरा उठा तो उस पर भी इसी तरह तीनों के तीनों मारे गए। दोस्तों में से सिर्फ एक ही बचा था जो बीमार था और वही रुक गया था और वापस अपने गांव चला गया था। पांचों के पांचों बेमौत मारे गए। उन्हें यही नहीं पता था कि उन्हें कौन मार रहा है, परंतु जो लड़का वीडियो बना रहा था उसके कैमरे में सब कुछ कैद था। उसमें दिख रहा था कि कोई साया था जो उनको मार रहा था और जो अपना बदला ले रहा था, बिकॉज उन्होंने उस पेड़ की जड़ों को खोदा था। उस पर लटकी मरे हुए इंसान की सिरों को इधर उधर फेंका था। उन्होंने उस पेड़ में आत्मा को जगा दिया था, जिन्होंने उन सबको धीरे धीरे करके मार दिया। 2 दिन बाद जब वह वापस लौटकर नहीं आए तो जो लड़का नीचे गया था वह जंगल के सिपाही जंगल में रहने वाले सिपाहियों को लेकर जंगल में हैं। सिपाही को सारा रास्ता पता होता है। छानबीन करने के बाद उनकी लाश मिली और वह कैमरा भी मिला जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था कि कैसे कैसे किस किस ने उन 5 को मारा और उन बच्चों ने जंगल में कहाँ रहे, कहाँ रुके और कैसे वह जंगल का रास्ता भूल गए। अगर हम किसी चीज को नहीं मानते तो हमें उस चीज को इतना भी नहीं बुरा भला कहना चाहिए कि वह चीज हमारे पीछे ही पड़ जाए। यह एक बात बड़ा सच है कि भूत और हमेशा ही रहेंगे। अगर उन 5 दोस्तों को यह बात समझ आ जाती तो शायद आज जिंदा होते और अपने परिवार के साथ होते, पर उनमें से किसी ने भी यह समझने की कोशिश नहीं की कि इस पर आधारित फिल्म भी बनी है जिसको आप देख सकते हैं। हम जीवन में कुछ बातों को समझ नहीं पाते। यह भी हो सकता है कि हम शायद समझना नहीं चाहते हैं। कभी कभी अनजाने में ऐसा हो जाता है, कभी हम समझकर भी समझना नहीं चाहते। जो हमने पहले कभी नहीं देखा शायद हम उस पर विश्वास नहीं करते। यही कारण होता है कि हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। कुछ बातों पर हमें यकीन नहीं होता क्योंकि वह सभी घटना हमारे सामने जब तक नहीं होती तब तक हम यकीन नहीं करते हैं। जब वह घटना हमारे सामने होती है तो हम यकीन कर पाते हैं, क्योंकि हम बिना देखे किसी पर यकीन नहीं करते हैं। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।